सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, लाखों फर्जंदान इस्लाम शरीक हुए। उम्मत मुस्लिमा की सलामती, इत्तेहाद और खुशहाली के लिए दुआएं। फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। सऊदी अरब की 14,000 से ज़्यादा मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। बैतुल मक़दस में भी ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। दुबई, अबू ज़हबी, शारजा समेत दीगर अमाराती रियासतों में भी ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मनासिक हज की अदायगी जारी। हुजाज कराम बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। रमी जमरात के बाद हुजाज की जानिब से कुर्बानी की जा रही है। सर मुंडवाने के बाद हुजाज एहराम खोल देंगे। तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे। खुतबा हज में इमाम काबा की फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खसूसी दुआ। कहा, ए अल्लाह फ़लस्तीनियों की मदद फरमा, औरतों और बच्चों के कातिलों को बर्बाद कर दे। फ़लस्तीनियों को अमन अता कर और दुश्मन पर गालिब फरमा। फ़लस्तीनी भाइयों की भूख, मसाइब और तकालीफ का खात्मा फरमा। मजलूम फ़लस्तीनियों को दुश्मनों के शर से निजात की दुआ भी मांगी। खुतबा हज दुनिया भर में 35 ज़ुबानों में नशर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा सऊदी अरब पर मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा उम्रा की सादत हासिल करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तिजारत, सरमायाकारी और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में किरदार अदा करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। अगली जंग हुई तो ट्रंप को रुकवाने का वक्त नहीं मिलेगा। भारत को सिंतास मुआहिदा फौरी बहाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से खिताब। कहा कि भारत 24 करोड़ आवाम के पानी के हक पर हमला कर रहा है। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी पर जंगों पर मजबूर कर रही है। किसी मुल्क का पानी रोकने का इकदाम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारत का जारहाना रवैया आलमी निज़ाम के लिए संगीन खतरा है। आलमी ताकतें भारत के जंगी जुनून के खात्मे में किरदार अदा करें। पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए अमन इस्तेहकाम चाहता है। पहलगाम वाक़ये में पाकिस्तान का बिल्कुल कोई किरदार नहीं। मसला कश्मीर हल के लिए बगैर अमन नहीं होगा। बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस अरकान से भी मुलाकातें। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी के अरकान से भी मुलाकात। जनूबी एशिया के बहरान, मसला कश्मीर और सिंध तास मुआहिदे पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी सदर ने फिर पाक भारत जंग बंदी कराने का तस्करा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर की मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा, फ़ख्र है 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग बंदी कराई। दोनों ममालिक से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में सिर्फ एक रोज बाकी। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। खरीदारों को मनपसंद जानवरों की तलाश। व्यापारियों की जानिब से जानवरों के मुंह मांगे दाम। शहरियों से भाव ताव जारी। किसी की बात बन गई तो कोई मंडियों के चक्कर पर चक्कर लगाने में मसरूफ। जानवरों की खरीदारी के बाद कसाबों की बुकिंग भी चैलेंज। मौसमी और अनाड़ी कसाब भी मैदान में आ गए। छुरी और टोकों की दुकानों पर भी शहरियों का रश। मुसाफिरों की ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए। किरायों में इजाफे और गाड़ियों में जगह न होने से मुसाफिर परेशान। बस अड्डों पर रश बढ़ने के बायस कई ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों को बसों की छत पर भी बिठाना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब बाजारों में भी शहरियों का रश। खवातीन की बच्चों समेत मार्केट्स में खरीदारी जारी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। ताजाबाद, फ़कीराबाद, हयाताबाद, फंदू और बागबान में कायम अफ़गान बस्तियों में ईद की नमाज अदा की गई। बाजोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में भी नमाज ईद अदा। नमाज ईद के बाद शहरी सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी में मसरूफ़। कराची में बोहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कुर्बानी की अदायगी जारी।
ईद कुर्बान पर क्या क्या पकेगा, घरों में फहरिस्तें तैयार। पकवानों के लिए खुश्क और हरे मसालों की खरीदारी। मुनाफाखोर सरगर्म। सफ़ेद ज़ीरा 1100 से बढ़कर 1200 रुपये किलो तक जा पहुंचा। गर्म मसाला 1400 रुपये से बढ़कर 1600 रुपये फ़ी किलो हो गया। अदरक 600, लहसुन 400, हरी मिर्च 150 रुपये फ़ी किलो हो गई। शहरी मसाला जात की कीमतों में इजाफे पर नाला। कहते हैं ईद कुर्बान पर चटपटे खानों में अहम किरदार मसाला जात का होता है। हुकूमत मजहबी त्योहारों पर तो कीमतें काबू में लाने के लिए इक़दामात करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद उल अज़हा पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। मवेशी मंडियों में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। लाहौर और दीगर शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। मरीम नवाज की हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्रर किरायों में अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी ईद उल अज़हा पर सफाई प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। अवामी शिकायत और मॉनिटरिंग के लिए मरकजी कंट्रोल रूम भी बनाए गए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि माहौल दोस्त बायोडिग्रेडेबल शॉपिंग बैग्स शहरियों में तकसीम किए जा रहे हैं। सूरज ईद उल अज़हा के दिनों में आग बरसाएगा। 7 से 12 जून तक शदीद गर्मी रहेगी। महकमे मौसमियात ने ईद पर हीट वेव का अलर्ट जारी भी कर दिया। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और केपी के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद में भी शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। ईद के दौरान बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी के बायस गर्दो गुबार और तेज़ हवाओं का भी खदशा। गर्मी और खुश्क मौसमी हालात से हीट स्ट्रोक और आबी ज़खायर पर पानी के दबाव का भी इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। पक्की यारी पड़ गई भारी। एक दूसरे के पोल खोलने लगे। अमरीकी सदर ने मस्क को अरबपति पागल कह दिया। मस्क ने ट्रंप को एहसान फरामोश करार दे दिया। अमरीकी सदर ने एलॉन मस्क की कंपनियों की सब्सिडी और हुकूमती मुआहदे खत्म करने की धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क पर मनशियात इस्तेमाल करने का इल्जाम भी लगा दिया। दूसरी जानिब CEO टेस्ला ने अमरीकी सदर के मुआवजे का मुतालबा कर दिया। एलॉन मस्क ने कहा कि ट्रंप की जगह JD वेंस को सदर तैनात किया जाना चाहिए। ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टीन की फाइलों में है। लिख कर रख ले, हकीकत सामने आकर रहेगी। ट्रंप मेरे बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। टैरिफ वॉर के बाद ट्वीट वॉर। ट्रंप और इलॉन मस्क की लफ्जी जंग ने आलमी मईशत को हिलाकर रख दिया। अमरीकी स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार। डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डेक टेक इंडेक्स में नुमाया कमी रिकॉर्ड। क्रिप्टो करेंसीज भी मुंह के बल जा गिरी। बिटकॉइन के कदर में $3,500 की बड़ी कमी, $1 लाख की सतह के करीब पहुंच गई। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के हसस 15% गिर गए। टेस्ला को $152 अरब के भारी नुकसान का सामना। IMF ने बिजली गैस की सब्सिडी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। बजट से पहले IMF ने हुकूमत को मुतालबात की फहरिस्त थमा दी। वफाकी और सूबाई सतह पर तमाम मुतफ़िका इस्लाहात पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। सूबाई हुकूमतों से अखराजात में कमी और कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए तहरीरी ज़मानत तलब। वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर बिजली और गैस की सब्सिडी पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा। सूबाई हुकूमतों को नई भर्तियों पर पाबंदी लगाने की हिदायत। राइट साइजिंग के इक़दामात को संजीदगी से लेने की हिदायत भी करती। पाकिस्तान को डिजिटल करेंसी का हब बनाने का मिशन। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का जायज़ा इजलास हुआ। मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब ने इजलास में वर्चुअल शिरकत की। तर्जमान वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ारत क़ानून ने डिजिटल असासों से मुतालिक कानूनी फ्रेमवर्क का मुसवदा पेश किया। कानूनी मुसवदा क्रिप्टो काउंसिल, माहिरीन और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तैयार किया गया। मुसवदे में गवर्नेंस, लाइसेंसिंग और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात के निकात शामिल। फ्रेमवर्क आलमी मयार और बेहतरीन बैनुल-अक़वामी रिवायात के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने क्रिप्टो फ्रेमवर्क की जल्द तकमील और नफाज पर जोर दिया। पाकिस्तान को डिजिटल असासों के शोबे में तरक्की पसंद मुल्क बनाने के अज़्म का इयादा किया गया।
एहतजाज का फाइनल प्लान बानी पीटीआई देंगे। बानी पीटीआई खुद एहतजाज को लीड भी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि एहतजाज की तमाम हिकमत अमली और जगह का फैसला भी बानी पीटीआई ही करेंगे। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए सीनियर पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं, हुकूमत को टफ टाइम देंगे, अपना मुकदमा अवाम में लेकर जा रहे हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सड़कों पर तहरीक चलाएंगे और अपना मकसद हासिल करके रहेंगे। कौम जाग चुकी, एहतजाज करना हमारा हक है। मजीद कहा, हमारा बजट टैक्स फ्री बजट होगा। टीएमए मर्दान की तरक्याती स्कीम्स में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन के इंकिशाफ। नारशुक वाटर कैनाल मंसूबे में फंड्स के गलत इस्तेमाल पर एंटी करप्शन की तहकीकात मुकम्मल हो गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 29 जनाजगाहों की तामीर में माली बेज़ाब्तगियों का इंकिशाफ हुआ। टीएमए मर्दान ने मसाजिद की सोलराइजेशन और जनाजगाहों के लिए फंड्स मुख्तस किए, मगर काम मुकम्मल ना हुआ। टीएमए ने 5 करोड़ से ज्यादा एडवांस अदायगियां की, लेकिन अमली काम ना हुआ। मसाजिद की सोलराइजेशन के बगैर ही ठेकेदारों को पेश की अदायगियां की गई। एंटी करप्शन इंक्वायरी पीटीआई के एमपी अब्दुल सलाम की शिकायत पर की गई। सिहोनी फौज की गजा पर बमबारी जारी, मजीद 52 फलस्तीनी शहीद, 189 जख्मी हो गए। इसराइल ने गजा में इमदाद की तकसीम भी रोक दी। खुराक के इमदादी मरकज तक जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। फलस्तीनियों की भूख से अमवात का खदशा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल ने 130 में से सिर्फ 50 इमदादी ट्रकों को इजाज़त दी। फौरी ईंधन न मिला तो गजा में अक़वाम मुत्तहिदा का काम ठप हो जाएगा। दूसरी जानब इसराइल का लबनान पर भी फ़ज़ाई हमला। बैरूत धमाकों से गूंज उठा, 5 मकामात पर बमबारी की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान राबिता कई माह के तातुल के बाद हुआ। चीनी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ये कॉल सदर ट्रंप की दरखास्त पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तिजारती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप का कहना है चीनी हमनसब के साथ 1.5 घंटा तवील बातचीत हुई। चीनी सदर के साथ गुफ्तगू का मरकज सिर्फ तिजारती उमूर थे। चीनी सदर के साथ गुफ्तगू दोनों ममालिक के लिए मुफीद साबित होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि अमरीका के साथ तिजारती ताउन बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 4 जजेस पर पाबंदियां लगा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदियां नेतन्याहू के वारंट और अफगानिस्तान में मुबैना जंगी जुराइम की तहकीकात पर लगाई गईं। 2 जजेस ने 2020 में प्रोसिक्यूटर को अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों के मुबैना जंगी जुराइम की तहकीकात की इजाज़त दी थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ICC जजेस ने अमरीका और इसराइल को गैर मुनसिफाना निशाना बनाया। दुनिया की मशहूर कंपनीज भारत में सरमायाकारी से पीछे हट गई हैं। एप्पल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनी टेस्ला ने हिंदुस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने से माजरत कर ली। तर्जुमान टेस्ला का कहना है हिंदुस्तान सरमायाकारी के लिए मौजू मुल्क नहीं रहा। टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए अमेरिका को ही तरजीह देगा। सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसियां भी इस हवाले से मसला है। मोबाइल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल भी हिंदुस्तान में सरमायाकारी से गुरेजा है। चीन का एक और कामयाब खलाई मिशन। चीन के सूबा शांशी में ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सैटेलाइट का एक नया ग्रुप कामयाबी से खला में भेजा गया। सैटेलाइट्स ज़मीन के निचले मदार में कामयाबी से दाखिल। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा आलमी इंटरनेट कवरेज को बेहतर बनाने में मदद देगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। मकामी हुकाम के मुताबिक आग फोर्ट जॉन रोड के करीब एक मकाम से शुरू हुई और देखते ही देखते फैल गई। आग के खौफनाक शोले आहिस्ता आहिस्ता दीगर इलाकों तक फैल रहे हैं। हुकाम ने मुतासर इलाकों में मुकीम शहरियों को फौरी तौर पर इलाका खाली करने की वार्निंग जारी कर दी।